गुड मॉर्निंग बच्चों। युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास 9th का केमिस्ट्री पार्ट से सेकंड चैप्टर। क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, जो हमारे तरफ चारों तरफ का मैटर है क्या वह शुद्ध है? ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो पहले तो मैटर, सब्सटेंस, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है इस पूरे ब्रह्मांड पर, ठीक है, वे सारी चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कुछ भी, ये साइन बोर्ड है, इसको जलाएंगे कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कार्बन का बना हुआ है। ये डस्टर है, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? ये जलेगा तो राख बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कार्बन है। मार्कर जलेगा तो कार्बन में, मतलब हर चीज़ किसी ना किसी एलिमेंट, किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। अब इसकी प्योरिटी पर हम डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को प्योर कब कहेंगे? जब वो केवल एक प्रकार के, किसी एक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। अब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, पूरे मैटर को क्लासिफाइड करते हैं। उसके लिए हमको डायग्राम सेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ और पहले उसे देख लीजिए। हाँ, तो बच्चों मैंने एक ग्राफ बना दिया है। मैटर को कैसे बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्प्ले कर दी हैं। देखिए, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ जिसमें कंपोजिशन एकदम फिक्स हो। कंपोजिशन क्या हो? फिक्स हो। और मिक्सचर का मतलब होता है कोई फिक्स उसका कंपोजिशन ना हो, मतलब इसमें कुछ भी मिलाकर मिक्स कर दिया जाए, कोई रेशियो ना हो। और प्योर सब्सटेंस में सबका एक फिक्स कंपोजिशन है और उसमें फिक्स रेशियो है। तो इन दोनों को, पहले मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद से फिर प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा गया है। एलिमेंट्स वो हैं जिसको हम और ब्रोकन नहीं कर सकते। ठीक है, और कंपाउंड उसे कहते हैं जो एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन हो जाए। ठीक है, अब मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब ये हुआ, होमो मतलब समान, मतलब ये कि और कोई मिक्सचर है तो उसमें सॉलिड 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 है। कोई भी जितने सब्सटेंस हैं वो सॉलिड सॉलिड या सॉलिड कंडीशन में हो, या जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हों वो सारे लिक्विड कंडीशन में हों। या जैसे गैस है, गैस में आपने देखा होगा कि ये एयर जो है तो उसमें कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, केवल गैसों का मिश्रण है तो क्या हो गया? होमोजीनस मिक्सचर हो गया। लेकिन उसी में धूल के कण भी चले जा रहे हैं, मतलब वो सॉलिड है, तब वो क्या हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर। जब कोई किसी मिक्सचर में दो या दो से अधिक स्टेज पाई जाती हो, मतलब सॉलिड अलग, लिक्विड, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, या सॉलिड और लिक्विड, या सॉलिड और गैस। जैसे सॉलिड और गैस का मैंने एग्जांपल बताया, क्या है? धूल। धूल क्या है? एयर भी होता है उसमें, और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं धूल के, वो सॉलिड होते हैं। और गैसियस मिक्सचर वो क्या है? वो एक गैसों का मिक्सचर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनस। और जब सेम कंडीशन पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। समझ में आया? अब आते हैं एलिमेंट्स को, कंपाउंड में डिफाइन कर दिया। अब आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटल आयन। मेटल हिंदी में समझते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल वे सब्सटेंस होते हैं
वे पदार्थ होते हैं जो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ईजी वे में डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ईजी वे में डोनेट कर देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सिंपलर वाले में, ऐसे सब्सटेंस जिसमें चमक होती है, क्या है, चमक है, जिसको पीटने पर वो आवाज़ करता हो, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो सके। मतलब अगर ये मान लेते हैं, अगर कोई मेटल है, वैसे मेटल नहीं है ये, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों, अगर मान लीजिए आयरन का होता, लोहे का, तो अगर यहाँ करंट लगाते तो यहाँ करंट मारता ना, तो वो कंडक्टिविटी हो गई, वो क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गई। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी करता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। फिर ऐसे सब्सटेंस जो हीट की कंडक्टिविटी करते हों उसे मेटल कहते हैं। जैसे अगर ये एल्युमिनियम, कॉपर या आयरन, इस तरह के कोई भी मेटल से बना हो, गोल्ड, अगर उसको हम यहाँ हीट करते हैं तो ये पार्ट भी धीरे धीरे हीट हो जाएगा। मतलब ये इसका हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हीट की कंडक्टिविटी कर रहा है, समझ में आया। तो जब हीट की कंडक्टिविटी कर रहा है तो फिर से क्या कहेंगे हम, मेटल कहेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मेटल इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी करता है, तो इसीलिए तार जो है एल्युमिनियम और कॉपर के बनते हैं, क्योंकि वो क्या है, कंडक्टिविटी करने से ही एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मेटल को अगर पीटा जाए तो आवाज़ तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो अपनी सतह पर फैलेगा, वो अपनी सतह पर फैलेगा, टूटेगा नहीं। अगर ये मेटल है और इस पर हम मारते हैं तो इसका जो सरफेस है वो और चौड़ा हो जाएगा, ये इधर चौड़ा हो जाएगा, मतलब वो मेटल जो है फैलता है, ठीक है। और नॉन मेटल जो होता है वो ठीक इसके अपोजिट वर्क करता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं करता है। मतलब ये जानते हैं लकड़ी है, लकड़ी का डेक्स्टर बना हुआ है और ऊपर फोम लगा हुआ है, तो ये इसमें अगर हम यहाँ करंट लगाते हैं तो फिर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। अगर हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसको अगर हम पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो देते हैं और तब इस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कंडक्टिविटी करेगा। क्यों करेगा, वो इस लकड़ी की वजह से नहीं, उसमें जो पानी आ गया, जो मॉइस्चर आ गया, जो नमी आ गई, उसके वजह से कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, ना ही कि इसके वजह से है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी ना करते हों, हीट की कंडक्टिविटी ना करते हों, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल्स को पीटने पर वो टूट जाता है। इसको अगर हम हथौड़े से मारें तो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर किसी नॉन मेटल को अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई चमक होती है, इसमें कोई शाइनिंग है नहीं। अब देख रहे हैं कि ये घड़ी है, इस पे शाइनिंग है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है, ठीक है। ये साइन बोर्ड क्या है, पॉलिश लगी है इस पर, इसलिए ये चमक रहा है। और वो चमक नहीं है जो कि मेटल में होनी चाहिए, वो चमक नहीं है इसमें कि जो मेटल में होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है मेटलाइड, ठीक है। मेटलाइड इन दोनों के बीच का होता है, मतलब जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, लेकिन ये एक साथ दोनों प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है, ये स्पेशल कंडीशन पे कभी मेटल करता है और कभी नॉन मेटल करता है। तो ये आप लोग का पूरा ग्राफ के थ्रू मैंने मैटर को पूरा क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, और मैंने आपको समझाया कि ये किस तरह होता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं, इसको पूरे मैटर को एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे।
मैटर को तो पूरे धरती पे जितने मैटर थे मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। चावल लाते हैं घर पर आप, गेहूँ लाते हैं या कोई भी अनाज खरीद के मार्केट से लाते हैं, तो क्या एकदम कम्प्लीटली प्योर होता है वो? उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर रहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रहती है, उसको साफ करके तब आप यूज करते हैं, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि जो चावल है उसमें कंकड़ पत्थर दाएं दाएं पत्थरे से या सफ़ेद पत्थरे से होते हैं, तो वो क्या हैं? वो सब सॉलिड कंडीशन पे हैं आखिर, और लेकिन उसका कोई फिक्स रेशियो होता है? कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। तो वो क्या है? मिक्सचर, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी बनेगा तो जिस रेशियो में दिया है ये उसी रेशियो में बनेगा, ठीक है। फिर इसको क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। मैंने बताया ये ब्रोकन नहीं हो सकता, गोल्ड है। ब्रोकन मतलब तोड़ के 2 भाग में नहीं करना, उसको और पार्ट में, मतलब उसे एटॉमिक स्तर पर स्टेट पर उसे और पार्ट में चेंज करना। गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, Cl2 है। तो आप कहेंगे कि ये Cl2 तो है, Cl2 ये तो टूट जाएगा Cl और Cl में, नहीं, दोनों सेम टाइप के आ रहे हैं ना। ऑक्सीजन है, ये नेचर में इसी कंडीशन पाया जाता है। ये सब क्या है? एलिमेंट, ठीक है। अब कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या है? CaCO3, ये हो गया कंपाउंड, ठीक है। और H2SO4, ये है कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल को मैंने विशेष तौर पर डिफाइन कर दिया है, मेटलाइड कर दिया है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, मतलब जिसमें सेम टाइप के सारे कंपोनेंट होंगे होमोजीनस होगा, और जिसमें डिफरेंट टाइप के होंगे उसे हेट्रोजीनस कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। इसलिए आप कमेंट करते रहिए और स्टडी करते रहिए। कोई भी समस्या हो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।